मेरा एक दोस्त है, उसके 25 बच्चे हैं। मैं को काम की करना, कहना ये हुई कहता काम करना। वो 25 बच्चे किस काम के? उन्होंने दरख्त ही उखेड़ कर फेंक दिया जिसके साए के नीचे बैठते थे। राई बिरादरी 20 मिनट सिगरेट पींदे ने। अच्छा पींदे 1 मिनट ने, 19 मिनट मंगन ते ला देने। भैन को है को टोटा को टुंडर है। 10 किलो गोश्त फ्रिज च पिया होगा ना, रोटी फिर गंढिया नाल खानी जी। भाई उन्होंने कप लो टोक लो, नहीं मुक मारनगे डम। इंतज़ामिया के असिस्टेंट डायरेक्टर के कि उन्होंने आपके ताबन से हमारे लिए एक छोटा सा एक इंटरटेनमेंट प्रोग्राम किया, जिसके लिए हम आपके बेहद मशहूर हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं सीन न्यूज़। आज हम मौजूद हैं ओल्ड हाउस में, यहाँ उन बुज़ुर्गों के साथ जो इस मुल्क का असासा है और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की अपनी औलाद के लिए और अपनी जान से ज़्यादा बढ़कर उनको प्यार दिया। और ज़िंदगी में जब उनको इनकी ज़रूरत महसूस हुई तो वो उनको ओल्ड हाउस के हवाले करके चले गए। और आज हम उन बुज़ुर्गों के साथ मौजूद हैं और उनके लिए आज हमने एक छोटा सा प्रोग्राम तरतीब दिया है और वो है शाम गज़ल। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी वक्त है, और आप अगर किसी को बेहतरीन तोहफ़ा दे सकते हैं तो वो वक्त की सूरत में दे सकते हैं, तवज्जो और मोहब्बत की सूरत में दे सकते हैं। तो आज हम इनके साथ मोहब्बतें बांटने आए हैं और आज हम इनकी दुआएं समेटेंगे। हाँ, हमारे साथ यहाँ कुछ गुलकार मौजूद हैं और सबसे पहले हमारे साथ यासीन लक साहब मौजूद हैं जो कि सीन न्यूज़ के CEO हैं। और वी आर ग्रेटफुल टू नंदलाल साहब जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ओल्ड हाउस के, कि उन्होंने हमें हेल्प आउट किया ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। और हम एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो मुल्तान थिएटर के एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं और कॉमेडी में उनका एक बहुत बड़ा नाम है और थिएटर टीवी फिल्म का बहुत बड़ा नाम। जनाब रमज़ान शहजाद साहब, मैं उनको दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श मौला पर जा रहे थे बुराक पर, तो एक लाइट उनसे भी ज़्यादा स्पीड से गुजरी। तो फरिश्तों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जो लाइट जा रही है आपसे ज़्यादा स्पीड में, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये बाप की बद्दुआ है जो मुझसे ज़्यादा स्पीड में अर्श मौला पर जा रही है। मैं बेहद मशहूर हूँ तारिक भाई, अरशाद भाई, ये जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, और यासिन भाई, आप असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं हैं, आप इस घर के सरबराह हैं। जी वेलकम जी। कुछ और मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपको तालियों में सर वेलकम करते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसके 25 बच्चे हैं। मैं को काम की करना, कहना ये हुई कहता काम करना। वो 25 बच्चे किस काम के? उन्होंने दरख्त ही उखेड़ कर फेंक दिया जिसके साए के नीचे बैठते थे। तो मैं अपने घर से निकला तो हमारे साथ ही कब्रिस्तान है, मुर्दों ने हड़ताल कर रखी। और मैं क्या तुसी तो मर गए सी, तुसी काहदी हड़ताल की? कहता साडी कबर च लाइट भी कोई नहीं, वाप डाले 25,000 का बिल सुट गए ने। एक पठान ने पैराशूट बेच रहे 25,000 फायदा, 25,000 फायदा। मैं कहता फायदा ये जहाज में बैठी हो, जहाज खराब हो गया है, इन बन के दरक मारो जमीन ते आवश। मैं क्या मैं बन के दरक मारा तो ना खुलिया तो फिर मेरे को लाया, मैं तेन चेंज कर दे सकता। भाई एक शेख साहब का दादा फौत हो गया, उन्होंने कफन नहीं पाया, 5 रुपए का चूना कर देता। कबर चिट्टा चिट्टा पेरा ने केड़ा पता लगता। एक शेख साहब का बच्चा पास हो गया, मारी जा रहे ठस ठस। मैं शेख साहब खैर है, क्यों मार रहे हो? कहता वो पिछले साल किताबा लैती फिर पास हो गया, फिर नवियां ले दें। और टीवी च पखा चल रहे हो ना, टीवी च अपना बंद कर देंगे। वो मैं खैर है, वो कहते जो ये चलन डे तो बंद करो। एक शेख साहब रोड से जा रहे हैं तो एक अख से हाथ रखे है। वो मैं सर दोनों अखा खो, वो कहता जब एक नजर आता दूजी खोलन का की फायदा? राई बिरादरी 20 मिनट सिगरेट पींदे ने। अच्छा पींदे 1 मिनट ने, 19 मिनट मंगन ते ला देने। भैन को है को टोटा को टुंडर है। 10 किलो गोश्त फ्रिज च पिया होगा ना, रोटी फिर गंढिया नाल खानी जी। भाई उन्होंने कप लो टोक लो, नहीं मुक मारनगे डम। उड़े तो हमसाया घर गए, उन्होंने कुंडी खड़का साला सालन आया वो दे दो। बहुत शुक्रिया
ये सीन न्यूज़ की जानिब से और इस ओल्ड होम की जानिब से जितने मेरे दोस्त हैं, इरशाद अली यहाँ पर हमारे पाकिस्तान की एक खूबसूरत आवाज़ यहाँ पर मौजूद हैं, यासीन लक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अक्सर भाई यहाँ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने परफॉर्मेंस देखी रमज़ान शहजाद साहब की। तो ये कॉमेडियंस ये हमारे मुआशरे का असासा हैं, और जो यहाँ डिप्रेशन और एंग्जाइटी चल रही है, तो अगर ये कॉमेडियंस हों तो इसका वजूद ही मुआशरे से ख़त्म हो जाए। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिली के नहीं नायाब हम। तूने काजल लगाया दिल में रात हो गए, तूने काजल लगाया दिल में रात हो गए। कल नहीं आना किनारे दफाना, मरेगा तना ज़माना। दिल्ली लहराई बरसात हो गई। लोगों का क्या समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी। जा गए कि फिर ये हंसी रात हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो। चम चम के ताक जनेरी उड़ी थम थम के पायल की चम चम के। हाय हाय जदों होली झीलन मेरा नाम, जदों होली झीलन मेरा नाम, मैं था मर जानिया मैं था मर जानिया। पागा वाले नाम जपो मौला नाम, नाम मौला नाम। ओ दिल है इबादत आई, दिल है इबादत आई। ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानदारी नहीं। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हो, बस यूं देखा महफिल में आपकी हम कुछ और को लाए, नगमात में सजा कर जज्बात लेके आए। याद आएंगे बहुत जाएंगे जब यहाँ से, ये तो ही जना है गुजरे थे हम जहाँ। खुदारा अपने बुजुर्गों की कदर कीजिए, ये आपके घरों की रौनकें हैं, बरकतें हैं। बहुत शुक्रिया। सीन न्यूज़ है, रोही डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और सोशल वेलफेयर के इश्तिराक से हमने जो ये प्रोग्राम किया है, इसका बेसिकली जो सहरा है वो तारिक साहब के सर जाता है। उन्होंने
इसको ऑर्गेनाइज़ किया बाकायदा कोऑर्डिनेशन से। मैं इंतहाई मशकूर हूँ इरशाद साहब और उनकी जो टीम है कि उन्होंने बुज़ुर्गों के लिए जो भी आज यहाँ पर अपना टैलेंट पेश किया और इनको महसूस किया, क्योंकि ये उदास चेहरे हैं और बिल्कुल इन्हें ज़रूरत होती है इंटरटेनमेंट की। ये इंडोर इंटरटेनमेंट थी, क्योंकि इतनी गर्मी के मौसम में बाहर जाने से बेहतर है कि हमने तफरीही जो ये एक इवेंट रखा और वो इंडोर किया। और आपकी मेहरबानी से इरशाद साहब तमाम जो चेहरे थे वो मुस्कुरा रहे थे। और जो आपकी म्यूज़िक से पहले एक हमारे यहाँ इवेंट हुआ जिसमें कॉमेडी साराए उन्होंने कॉमेडी जो है ना वो की, उसकी वजह से तमाम जो चेहरे मैंने देखा वो खिलखिला के हंस रहे थे। उसके लिए तारिक साहब आपका स्पेशल थैंक्स, वो आपने बहुत अच्छा एक सेगमेंट इसमें शामिल किया। अगेन मैं शुक्रिया अदा करूँगा तमाम लोगों का जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराने में हमारी मदद की। थैंक यू वेरी मच। कि हम शुक्रगुजार हैं तमाम ऑर्गेनाइजर्स के, जी अपनी इंतज़ामिया के, जी असिस्टेंट डायरेक्टर के, कि उन्होंने आपके ताबन से हमारे लिए एक छोटा सा एक इंटरटेनमेंट प्रोग्राम किया, जिसके लिए हम आपके बेहद मशहूर हैं। खुदा आपको तमाम दोस्तों को और बुज़ुर्गों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। और इस मौके पे इसार रोहित डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सीन न्यूज़ के इश्तराक से ये जो प्रोग्राम हुआ है सोशल वेलफेयर की तरफ से और सोशल वेलफेयर के इस सेंटर में, तो बुज़ुर्गों के साथ हमने ये शाम मनाई है। तो मैं बेहद मशकूर हूँ। और बस दुख की बात यह है कि इस तरह की शाम पहले कभी नहीं मनाई थी। मज़ा भी बहुत आया, लेकिन दुख इसलिए हो रहा है कि इन दोस्तों को, इन बुज़ुर्गों को अपने घरों में होना चाहिए था, लेकिन ये हमारे साथ यहाँ पे खुश थे और हमने इनके चेहरों पे खुशियाँ बांटी। यही एक बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ शौक स्टूडियो के ऑनर अमीन बाकिर साहब मौजूद हैं। मौसीकी के हवाले से आप बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं कि जो फ़र्शी नशिस्त है उसको आप प्रमोट करते हैं और गुलकारों को प्रमोट करते हैं और इस फ़न को ज़िंदा रखे हुए हैं। अमीन बाकिर साहब, इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए दोस्तों, हर किस्म का प्रोग्राम करते रहते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ किया है उन लोगों के लिए जिनके लिए कोई भी काम नहीं कर रहा। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा इस किस्म के प्रोग्राम इवेंट गाहे बागाहे होने चाहिए ताकि इनके चेहरों पे मुस्कुराहट हो और इंसानियत का हमारा दर्स पूरा हो। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अमीन बाकिर साहब। और मैं सीईओ यासीन साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, जो सीन न्यूज़ के सीईओ हैं, कि वो आएँ और अपने राय दें इस प्रोग्राम के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया जनाब तारिक फ़ारूक साहब। मैं बहुत दिली तौर पर आज खुशी महसूस कर रहा हूँ। ये वो कम्युनिटी है, ये हमारे माशरे के वो लोग हैं जो हमारे ही अपनों के सताए हुए यहाँ लाए गए हैं, यहाँ आए हुए हैं अपनी खुशो खुरम एक बहारों जैसी ज़िंदगी छोड़कर अपनों के दिए हुए दुख गम वो सह रहे हैं यहाँ के। खुदारा अपने वालदैन की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, उनका ख्याल रखें। घरों में माशरती निज़ाम के तहत छोटी बहुत नाचाकियाँ और कुछ मुख्तलिफ़ अक़साम की मामलात मसाइल पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनको टेबल टॉक के ज़रिए सॉल्व करें। नौबती हद तक नहीं आनी चाहिए कि आपके वालदैन आपसे तंग आकर, वो वालदैन जिन्होंने आपको फूलों की तरह पाला हो, वो आपको छोड़कर हस्ती बस्ती ज़िंदगी छोड़कर इस कदर दिल बर्दाश्ता होकर वो यहाँ ओल्ड एज होम टाइप के इदारों में आएँ। तो खुदारा अपने वालदैन की कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें। ये जन्नत हैं, इनके पाँव तले जन्नत है आपकी। तो उम्मीद करते हैं, हमारी एक कोशिश थी ईद मिलन पार्टी के हवाले से कि हम ये आफिया सेंटर में आएँ, इन बुज़ुर्गों को, इनको कुछ लम्हे के लिए इनको जो दुख दर्द हैं इनके दूर करें। एक इस हमने इवेंट का इनकाद किया है। तारिक फ़ारूक साहब का स्पेशली हम लोग एफ़र्ट्स इनकी हैं, अप्रिसिएटेड हैं, ये बहुत सराहे जाने के काबिल हैं, ताकि इन बुज़ुर्गों का कुछ लम्हात हंसी खुशी में गुज़रे, इंजॉय करें, अपने जो पुराने दुख हैं वो भूल जाएं। इंशाल्लाह सीन न्यूज़ इस किस्म की तकरीबात वो लोग जो माशरती निज़ाम से सताए हुए हैं या वो लोग जो काबिल सताइश हैं उनको सराहा नहीं जाता, जैसे कि आफियत सेंटर की मैनेजमेंट, इनका किरदार, उनको मंजर आम पर लाएँ, उनको हाईलाइट करें और सीन न्यूज़ अपना ये सिलसिला जारी और सारी रखेगा। बहुत शुक्रिया।
रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।